छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के लिए हमें चाहिए होती है मिट्टी। तो बेल वाली सब्जी लगाने के लिए हम बड़ा ग्रो बैग लेते हैं। तो इतने बड़े ग्रो बैग को भरने के लिए हमारे पास इतनी सारी मिट्टी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कम मिट्टी में बड़े से बड़े ग्रो बैग को किस तरीके से भर सकते हैं, और जिस तरीके से हम इस ग्रो बैग को भरेंगे उसमें खाद भी बनेगा और ऊपर हमारे पौधे भी ग्रो होंगे। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो छत पर बेल वाली सब्जी लगाने के लिए हम बड़ा सा ग्रो बैग लेते हैं। तो देखिए मैंने लिया है ये एक बड़े साइज का ग्रो बैग जिसमें मैं बेल वाली सब्जी लगाने वाली हूँ। तो इसकी गहराई कम से कम 24 इंच की तो होगी ही। इस ग्रो बैग को मैंने घर पर ही बनाया है, और जब भी हम बेल वाली सब्जी लगाते हैं तो उसके लिए हम बड़ा ग्रो बैग लेते हैं। तो इस ग्रो बैग को मिट्टी से भरना बहुत ही कठिन होता है। तो आज हम इसे कम मिट्टी में भरेंगे। कम मिट्टी में भरने के लिए हमें चाहिए होंगे ढेर सारे पत्ते। तो ये देखिए, ये हरे पत्ते हैं जो हमारे पौधे पर पीले हो जाते हैं और टूटकर गिर जाते हैं। जब भी हम कटाई छटाई करते हैं तो इतना सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो इसे फेंकने की जगह हम हमारे ग्रो बैग को भरने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी इसी तरह के पत्ते हैं जो सूख गए हैं। जब भी हम गमले की गुड़ाई करते हैं तो उनमें से इस तरीके के पत्ते निकलते हैं, साथ में इनमें मिट्टी भी आ जाती है। और लिए हैं मैंने ये इस तरीके के कागज़, जो हमारे घर पर हम कोई भी सामान मंगाते हैं तो उनके साथ ढेर सारे कागज़ इस तरीके के आ जाते हैं। तो इनको भी हम गमले में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी हम ग्रो बैग की सफाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, तो बहुत सारे घास ग्रो बैग में अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो उन घास का भी यूज हम कर सकते हैं। और ये लिया है मैंने जो कंडे होते हैं उनका चूरा, तो इन्हें भी मैं ग्रो बैग में डालती हूँ और बहुत ही अच्छा इन सभी को मिलाकर खाद बन जाता है। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो आप ले सकते हैं कोई भी पेड़ पौधे के सूखे हुए पत्ते, जैसे कि ये नीम के पत्ते मैंने सुखा लिए हैं, तो इन्हें भी मैं इसी ग्रो बैग में डालने वाली हूँ। और इसके अलावा आप नीम, पीपल, आम और कोई भी पौधे के पत्ते आपको मिल जाए तो उसे भी भर सकते हैं। और इतनी सारी चीज़ एक दिन में इकट्ठा नहीं होगी, इसलिए आप हर रोज़ अपने गार्डन से जो भी पत्तियाँ निकले उन्हें या तो आप सुखा सकते हैं या इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे भरना कैसे है ग्रो बैग में। तो सबसे पहले हमें मिट्टी तो चाहिए होगी, पर थोड़ी। तो मैंने इतनी सारी मिट्टी ली है। मिट्टी भी अच्छी बनाना होगी, और घर की चीज़ों से आप मिट्टी में बहुत सारे खाद मिला सकते हैं। ये खाद आपके घर पर ही होते हैं। तो डिटेल वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर इस तरीके से अच्छी मिट्टी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम ग्रो बैग को भरते हैं। ग्रो बैग को भरने से पहले हमें नीचे ग्रो बैग में थोड़ी मिट्टी फैला देना है, ताकि नीचे का एरिया पूरी तरह से ढक जाए। तो मैंने थोड़ा ग्रो बैग फोल्ड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अब हम इसमें डालेंगे ये हरे पत्ते। जो भी आपके पास इस तरीके के हरे पत्ते हैं, पौधे पर ख़राब हो जाते हैं काले पीले, तो उन्हें आपको इस तरीके से नीचे की साइड भर देना है। तो अभी मैंने कुछ केले के पौधे के पत्ते जो पीले हो गए थे उन्हें हटाए थे, तो उन सभी का कचरा ये है। तो मेरे टेरेस गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो उनकी पत्तियां रोज़ गिरती रहती है। बेल वाली सब्जियों के ढेर सारे फूल और पत्ते, इस तरीके से उन सभी को मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से ग्रो बैग में भरती हूँ।
और इन्हें डालने के बाद हमें इन्हें अच्छे से दबा देना है। और अब हमें थोड़ी सी मिट्टी और इस पर फैला देना है इस प्रकार से, ताकि जो इनका खाद है वो बहुत जल्दी बनता है इस तरीके से अगर हम इसमें मिट्टी डालते हैं तो। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, और अब मैं डाल रही हूँ नीम के सूखे हुए पत्ते। तो नीम के जो भी हमारे पास ये पत्ते हैं सूखे और हरे, तो उसके लेयर बनाने के बाद हमें एक एक लेयर मिट्टी की ज़रूर बनाना है अगर आप चाहते हैं कि जल्दी इसमें खाद बन जाए तो। अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो आप रहने भी दे सकते हैं, इतनी ज़रूरी नहीं है इसमें बार बार मिट्टी डालना। लेकिन इस तरीके से मिट्टी डालने से हमारा ग्रो बैग बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है और बाहर से देखने में यह अच्छा लगता है। और जो भी मेरे पास वेस्ट मटेरियल है सबको मैंने एक एक लेयर बनाकर इसमें इस तरीके से डाल दिया है। आप चाहें तो सभी कचरे को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। और अभी सीजन चेंज होने वाला है तो टेरेस गार्डन में से हमारे छत पर बहुत सारी पत्तियां भी पौधों में से गिर रही है, तो इस तरीके से ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो ये अगली सब्जी लगाने के लिए ग्रो बैग को भरने के लिए हमारे पास बहुत सारा कचरा हो जाता है। और आप चाहें तो अपने किचन वेस्ट का कचरा भी इसमें भर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खाद बनेगा इन सभी चीज़ों का। तो किचन वेस्ट में प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, ढेर सारी सब्जियां हम घर में यूज करते हैं, तो उनमें से बहुत सारी सब्जियां खराब हो जाती हैं, तो उनको भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर हम इस तरीके से इस ग्रो बैग को भरेंगे तो इसमें खाद भी जल्दी बनेगा और हमारा ग्रो बैग बीच में से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो इस तरीके के कागज़ को भी आप काट कर इसमें डाल सकते हैं, इनसे भी बहुत बढ़िया खाद बनेगा और हमारी मिट्टी के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये थोड़े दिन में ही गलकर मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे और बहुत जल्दी ये कागज़ गल जाते हैं। तो मैं जब भी ग्रो बैग भरती हूँ, जो भी मेरे टेरेस गार्डन में ग्रो बैग है उन्हें मैंने इसी प्रकार से भरा है। और आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी सब्जियां उनमें लग रही है बिना किसी खाद डाले। इस तरीके से अगर आप खाद बनाएंगे और इसे मिट्टी में मिक्स कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी दूसरी खाद अपनी मिट्टी में मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से एक खाद बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए इन सभी चीज़ों से हमारा ग्रो बैग आधा भर चुका है और अब हम इसमें ऊपर ऊपर डालेंगे मिट्टी। तो अगर आप बेल वाली सब्जी लगा रहे हैं तो आधा ग्रो बैग भरकर आधी मिट्टी डाल सकते हैं, या अगर आप पत्ते वाली सब्जी लगाना चाहते हैं, जैसे धनिया, पालक, मेथी, तो उसके लिए आप इस ग्रो बैग में थोड़ी सी मिट्टी डाल सकते हैं और बाकी ये सब वेस्ट मटेरियल को भर सकते हैं। तो जब आप मेथी, धनिया, पालक हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद ग्रो बैग को पलटेंगे तो आपको मिलेगा ढेर सारा खाद, जिसे आप दूसरी मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो मैं तो सभी ग्रो बैग इसी प्रकार से भरती हूँ। बस बेल वाली अगर मुझे सब्जी लगाना होती है तो मैं आधा वेस्ट मटेरियल से भरती हूँ और आधी मिट्टी इसमें भर देती हूँ। और जब तक हमारे बीज ग्रो होते हैं उतने में ये सभी चीज़ खाद बन जाते हैं। और मैंने कभी भी अलग से खाद नहीं बनाई है किचन वेस्ट की। तो किचन वेस्ट का खाद, पत्तों का खाद सभी हमारे इस मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो अब हमें अच्छे से इसमें मिट्टी भर देना है। हमने थोड़ा थोड़ा कर कर इसलिए भरा है ताकि हमारा ग्रो बैग अच्छे से सेट हो जाए। अगर हम एकदम इसे भर देंगे तो ग्रो बैग देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए मैंने इसमें मिट्टी को भी भर दिया है और ग्रो बैग देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इसमें कोई भी कचरा डाला है, क्योंकि एक बराबर ही हमारा ग्रो बैग दिख रहा है। और इस तरीके से ग्रो बैग भरने से हमारा ग्रो बैग बहुत ही हल्का होता है। हम चाहें जब उस ग्रो बैग को उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं और हमारे छत पर भी ज़्यादा वजन नहीं होता, साथ में हमारी मिट्टी की भी बचत हो जाती है। और इस तरीके से हम इसमें ऊपर पौधा भी लगा सकते हैं, तो ऊपर पौधा ग्रो भी होगा और नीचे हमारा खाद भी बनता रहेगा। जब हमारा पौधा
जब हम पौधा इसमें से हटा लेंगे और इस ग्रो बैग को पलटेंगे तो जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली है ये हमें नहीं मिलेगी। अब हमें ये पूरा ग्रो बैग मिट्टी से भरा हुआ मिल जाएगा, तो इन सभी चीज़ों का खाद बन जाएगा। तो मेरे टेरेस गार्डन में जो भी ये ग्रो बैग हैं उन्हें मैंने इसी तरीके से भरा है। सब में नीचे खाद बन रहा है और ऊपर इनमें पौधे ग्रो हो रहे हैं। अगर हम हमारे पौधे को खाद नहीं भी दे पाते हैं तो नीचे से इनमें इन सभी चीज़ों का खाद मिलता रहता है। तो आप भी इस तरीके से ग्रो बैग भरकर अपने घर की छत पर सर्दियों की ऑर्गेनिक सब्जियां लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।